अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। पाकिस्तान की कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि शहबाज शरीफ ने हल्फ उठा लिया है और वो पाकिस्तान के अब ऑफिशियली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हो गए हैं। लेकिन उनके वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने से पहले भी कुछ वाक़यात हुए और फिर उनके मुंतखब होने के बाद भी वाक़यात हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपके साथ डिस्कस करनी है, एक-एक करके वो डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। पहले आप देखते हैं कि आज जब उन्होंने हल्फ उठाया तो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा वहाँ पे मौजूद नहीं थे। बहुत से लोगों ने सवालात भी किए और सोशल मीडिया पर यह बात डिस्कस की गई कि वो क्यों नहीं थे, लेकिन वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। हल्फ उठा लिया और हल्फ के बाद 3-4 चीज़ें ऐसी आई हैं, उन पे बात करना ज़रूरी है। एक तो ये है कि सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट थे उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और कुछ की गिरफ्तारियों के बारे में बात भी की जा रही है। इससे पहले डॉक्टर अरसलान खालिद जो पीटीआई सोशल मीडिया टीम के हेड थे, उनके घर भी छापा मारा गया था, आपको पता होगा, और लैपटॉप्स वगैरह और मोबाइल फ़ोन भी लेकर गए थे। लेकिन अब ये आ रहा है कि बहुत सारे लोगों को उठाया भी गया है, कुछ को धमकियाँ भी दी जा रही हैं, उठाने की कोशिश भी की जा रही है। हम पहले भी कहते थे और अब भी कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये फ़ाशिस्ट है और ये जो लोग हैं ये अपने जब अपोजिशन में थे तो कैसे चीखते चलाते थे कि जनाब हमें बोलने की आज़ादी नहीं है, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया था कि जिससे ये लगे कि वो इन लोगों की तनकीद में आकर घबरा गए हैं और वो कुछ परेशान हो गए हैं। लेकिन अब देखें कि जैसे ही रजीम चेंज हुई है उसके बाद लोगों को उठाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक साथ में और बड़ी ख़बर यह है कि 3 ऐसे एंकर्स हैं जिनको टारगेट किया जा सकता है या वो टारगेट लिस्ट पर हैं। एक एंकर इमरान रियाज हैं, एक अरशद शरीफ साहब हैं और एक ख़ुद मोहित यूसुफ साहब हैं, मोहित पीरज़ादा साहब। उन आप देख लें कि उनका एक यूट्यूब चैनल भी है और उन्होंने किस तरह से मोहित पीरज़ादा ने चीज़ें सामने लाई थी और वो बात कर रहे थे। एंकर इमरान रियाज को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, उन्होंने भी ट्विटर पर और फेसबुक पर और यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें सामने लेकर आए। अरशद शरीफ ने ख़ुद बहुत ही प्रोग्राम किए, ट्विटर पर भी लोगों को बताया और ये चीज़ें सामने आती गई किस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत बदल रही है। अब ये है कि उनको टारगेट किया जाएगा या करने की तैयारी शुरू कर ली गई है और आप देखेंगे कि इसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं। सिर्फ ये यहाँ तक मामला महदूद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन सामने नज़र आ रहा है। इसके साथ इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ों का ऐलान किया है, उनकी पार्टी ने इस्तीफ़े जमा करा दिए हैं, लेकिन अभी भी डिबेट जारी है कि क्या इस्तीफ़े देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये राय है कि इस निज़ाम में जहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं है, अदालतें रात को खुल जाती हैं और सारे जो लोग हैं वो आपके ख़िलाफ़ हो जाते हैं, तो इस सिस्टम में रहकर, इस सिस्टम में आप चाहे अपने बंदे भी लेकर आ जाएं, आप सिकंदर सुल्तान राजा को भी लेकर आए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो फिर भी उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। आप चाहे उनका अपना मनपसंद बंदा भी लगा लें तो वो भी फिर आपके साथ खड़ा नहीं होता। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये उन्हें इस तरफ माइल कर रहे हैं कि इस जो असम्बली की है इखलाकी हैसियत कोई भी नहीं है और वो इस रजीम चेंज का ऐसा नहीं बनना चाहते, वो अपनी कुर्सियाँ खाली छोड़ना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने वो इस्तीफ़े ले लिए हैं। अब देखें कि अभी भी डिबेट जारी है, अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुए। लेकिन बहुत सारे लोगों की ये मानना है कि जनाब आप सिस्टम के अंदर रहकर फ़ाइट करें और सिस्टम अगर रहकर फ़ाइट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन इमरान खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, उन्होंने कहा कि मुझे जल्द इलेक्शन चाहिए और वो पूरी उम्मीद हैं कि इलेक्शन जल्दी होगा और वो ये मानते हैं कि वो जब सड़कों पे आएंगे। पेशावर में उनका जलसा है बुध के रोज़, फिर उसके बाद 17 अप्रैल में अगर गलत नहीं हूँ तो कराची में भी जलसा है, कराची में भी जलसा वो करेंगे। इसके अलावा आप देखें कि वो क्राउड को चार्ज कर रहे हैं। आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह से लोग निकले हैं अपनी मदद आपके तहत एक कॉल के ऊपर, तो ये एक चार्ज क्राउड था जो कह रहा था कि वो अमरीकी ग़ुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करने वाले, वो इमरान खान साहब के साथ हैं, उनके हर इक़दाम के साथ हैं और वो अपनी इज़हार यकजहती कर रहे थे इमरान खान साहब के साथ। तो आपने वो देखा होगा कि गली कुचे जो हैं वो भर गए थे, चाहे लोग बाहर नहीं निकले, जो निकल सकते थे वो निकले, लेकिन जो नहीं निकले वो दुआगो थे, उनकी दिली हमदर्दी, उनकी जो भी उनकी इस्तात थी वो इमरान खान साहब का साथ दे रहे थे। लेकिन अब इमरान खान साहब का प्लान नज़र यही आ रहा है कि वो सड़कों पर होंगे, वो प्रेशर डालेंगे हुकूमत के ऊपर कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात कराएं। अब देखें कि लड़ाई पहली शुरू हो चुकी है।
एम नाराज़ हो गया। एम ने कहा कि जनाब हमारे ऐलानात नहीं किए कराची पैकेज का। वसीम अख्तर ने खुद बाकायदा असम्बली में वो फुटेज भी आई जिसमें देखा जा सकता है कि वो नाराज़ नज़र आ रहे थे। यानी कि आपको पता है कि ज़बरदस्ती की शादी है, ये ज़बरदस्ती की शादी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते। इमरान खान वेट करेंगे इनकी लड़ाई का, थोड़ा सा आप 1-2 महीने देखेंगे तो ये आपस में किसी न किसी बात पे इनका इख्तलाफ होना ही होना है, क्योंकि ये नेशनल इत्तेहाद तो है नहीं और ज़बरदस्ती इनका इत्तेहाद बनाया गया है अपनी करप्शन बचाने के लिए, मिलकर खाने के लिए, ताकि इन पे कोई हाथ ना डाल सके। तो ये आपस में चल नहीं सकते, इनकी लड़ाई होनी है और उसका इमरान खान साहब ने फ़ायदा उठाना है। इसीलिए उन्होंने इस्तीफ़े भी तैयार करके रखे हैं, इस्तीफ़े भी देंगे, असम्बलियों से भी निकलेंगे, सड़कों पर आएंगे। इमरान खान साहब का अब यही है एक मुतालबा और प्लान कि वो जितनी जल्दी हो सके इस 1 साल में या 7 माह में या 3 माह में या 4 माह में, जितनी मुद्दत तक ये हुकूमत रहती है, वो प्रेशर बिल्ड करते रहें और इंतखाबात की तरफ जाएँ। तैयारी एक ही जमात की है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, लेकिन जो शहबाज शरीफ आए हैं और जो उनके साथ दीगर जमातें आई हैं, उनका मिशन एक ही होगा कि ये सारे अपने केसेस को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ, ये सारे लोग अपने ऊपर जो करप्शन चार्जेस हैं वो ख़त्म कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें, चाहे वो पैसे जहाँ से मर्ज़ी लेकर आएँ। अभी कहते थे कि इमरान खान साहब ने ख़जाना खाली कर दिया, मुल्क की तबाही फेर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। आप अभी देखेंगे किसी मईशत के नाम पर वो कसीदे कसेंगे, वो कहेंगे कि जनाब कसीदे पढ़ेंगे, वो कहेंगे कि जनाब ये मईशत तो जनाब बहुत अच्छी है, यूँ हो गया, वो हो गया। अब आपको कोई शख्स भी महंगाई का रोना रोता हुआ दिखाई नहीं देगा। अब कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि वो बेरोज़गार है। अब कोई शख्स ये आपको कहता हुआ दिखाई नहीं देगा कि जनाब मेरे हालात मुश्किल चल रहे हैं। वो सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनकी पार्टियों के साथ एफिलिएशंस हैं। मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास सरमाया है, जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई हुई है या जिनका इन्फ्लुएंस है, वो बयान देंगे। अब देखें ना कि ये कितना एक खौफनाक बयान है या कितनी हमदर्दी है इनको मुस्लिम लीग नून के साथ। जो मर्चेंट एसोसिएशन है वो कहते हैं जी हम 10% जो है वो आवाम को रिलीफ देंगे। इमरान खान के होते हुए रिलीफ नहीं देते थे, अब जो 10% ये रिलीफ देंगे, हर दुकान के ऊपर ये आप बोर्ड लगाएंगे और कहेंगे कि जनाब हम 10% आपको ऑफ देने जा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें एक पूरा माफिया का गठ जोर है वो सामने नज़र आ रहा है। और ये बड़ा अच्छा एक ट्वीट लिखा है किसी ने कि उन्होंने कहा कि माफिया की वापसी हुई है। तो ये सारे माफिया जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे, इस सिस्टम में रहते हुए माल भी बनाएंगे और लोगों के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ भी करेंगे, लोगों को अंदर भी डालेंगे और जो उनके साथ इख्तलाफ करेगा उनके साथ वो हशर करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। तो इस सब की तैयारी लोगों ने कर ली है। इमरान खान साहब को भी पता है, लेकिन मसला यह है कि इमरान खान साहब के पास अब कौन से ऑप्शंस हैं। ऑप्शन इमरान खान साहब के पास एक ही है, वो है प्रेशर बिल्डिंग का। तो वो आवाम में जाएँ, आवाम को मुतहर्रिक करेंगे, प्रेशर डालेंगे, जिस तरह से उन्होंने 2014 में धरना दिया था, जिस तरह से उन्होंने 2018 से पहले कैंपेन चलाई थी, अब भी वो ये करने जा रहे हैं। अब देखें कि बहुत सारे लोग इसके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, लेकिन देखें इमरान खान साहब के पास बड़े अच्छे दिमाग बैठे हैं। ख़ुद इमरान खान साहब क्या सोचते हैं वो भी एक अलग चीज़ है कि वो क्या इस्तीफ़ों के मामले पर राज़ी हैं या नहीं हैं, लेकिन ख़बरें यही हैं कि वो राज़ी हैं और वो उन्होंने इस्तीफ़ा अपना पहले ही जमा करा दिया है। यानी कि वो ख़ुद इस चीज़ पे कन्विंस हैं कि वो पार्टी से असम्बली से इस्तीफ़ा देकर इस असम्बली की जो एक इखलाकी जो आप कह सकते हैं कि बर्तरी है या इखलाकी इसकी कोई हैसियत नहीं है, उसको मज़ीद गैर इखलाकी किया जाए और बताया जाए कि भाईजान हम आपके साथ नहीं हैं, ना ही हम इस रजीम चेंज का हिस्सा हैं, ना ही हम ग़ुलामी कर सकते हैं। तो अब फैसला कुन घड़ी आने जा रही है कि इमरान खान साहब किस तरह क्राउड को चार्ज करते हैं, किस तरह से वो हुकूमत को चलने नहीं देते। ये इमरान खान साहब अब करने जा रहे हैं और आप देखेंगे कि वो जल्द से जुलूसों में यही चीज़ें लेकर आएंगे। और बहुत सारी ये भी चीज़ें देखनी कि इमरान खान साहब कितना बोलते हैं और क्या बोलते हैं, ये भी बड़ा मैटर करेगा। बहरहाल जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।